So good morning. This will be the last video of the coordination complexes. Okay. So we will discuss today the topic that is the electronic structure and property of complexes according to CFT. If I'll say electronic structure, okay, I'm saying here that electronic structure. What this electronic structure represent? Okay, this represent that what would be the electronic configuration of the complexes when it undergoes splitting according to CFT. Then how we'll decide the electronic configuration of the complex. कैसे फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स की. अब जब फिलिंग हो जाएगी तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ठीक है, कैसा बिहेव करेंगे वो ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे CFT ने एक्सप्लेन किया. ठीक है. सो ये सबसे पहले आई विल डिस्कस हियर अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो हाउ मेनी ligands आर देयर? 6 ligands. Okay, you already know how many ligands are there? 6 ligands are there, right? If number of ligands will be 6, you already know what will be the splitting here. Okay, the splitting will be like this. 2 orbitals are lying here, 3 are lying here. Okay, पता है ना आपको? अभी लास्ट वीडियो में मैंने जब डिस्कस की है तब मैंने आपको बताया है, समझाया है. ठीक है. एंड वी नेम दिस एज अ EG, दीज आर नेम्ड एज T2G. ऐसा ही है ना. अब यहीं से आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट कंसेप्ट है. नाउ व्हेन द मेटल इज लेफ्ट विद ओके D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसके पास D1 है. ओके, then definitely as per Hund's rule of multiplicity the orbitals that are of same energy, Hund's rule ने यही बोला था. ठीक है. what about Hund's rule? उसने बोला था that orbitals that are of same energy that are filled first followed by the orbitals that are of different energy. पहले तो उस सारे के सारे उन orbitals को इक्वली फिल करो जिनकी पैरेलल स्पिन के साथ जिनकी एनर्जी सेम है ना. अब बेस्ड ऑन दैट अब देखिए अगर हम उस रूल को फॉलो करें, इफ़ वी आर हैविंग D1, फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ D ऑर्बिटल में, 5 D ऑर्बिटल है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वेयर दैट इलेक्ट्रॉन विल गो. सी, आपको डिस्टिंक्ट करने के लिए आई यूज़ अ डिफरेंट कलर, सो इट विल गो हियर. ओके. नाउ इफ द सेकेंड वुड बी D2. अब D2 है. ओके, सो इन दैट केस व्हाट विल बी द सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ पे है ना. If D3 would be there, अब थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ पे. ये हमारा पता है आपको, स्प्लिटिंग होगा डेल्टा नॉट जिसको बोलते हैं ना. अब ये तो था D3 तक. नाउ द क्वेश्चन अराइज, ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हेन वी आर हैविंग D4, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा? वेयर इट विल गो? इट हैज़ 2 ऑप्शंस. फर्स्ट, या तो जो EG में जाए, ओके, फर्स्ट ऑप्शन. अनदर ऑप्शन दैट इट विल रिमेन एट द लोअर एनर्जी, दैट इज T2G. डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन अ सिंगल फैक्टर. वी विल से ये सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा. दैट विल डिपेंड अपॉन व्हाट? डेल्टा नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. अगर तो स्प्लिटिंग ज़्यादा है, प्लीज़ नोट कर ले, इफ CFSE इज मोर, स्प्लिटिंग ज़्यादा है, गैप ज़्यादा होगा, गैप विल बी मोर. ओके, देन व्हाट विल बी देयर? फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हियर. ओके, अनदर थिंग. ओके, सो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? इफ CF इज इन मोर, देन इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन लोअर एनर्जी लेवल. अब पेयरिंग हो जाएगी नीचे. ठीक है, हेयर पेयरिंग विल बी टेक प्लेस. नाउ इफ
second option we are having. Okay, I'm going to take the next page. Okay, so we'll discuss it. I'll discuss here. So next thing is that if CFSE is दिस इज़ डेल्टा नॉट, यहाँ पे मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट. वी आर नेमिंग दिस एज अ T2G, यहाँ पे EG है. तो पहला तो मैंने बोल दिया, अगर हमारे पास डेल्टा नॉट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, स्प्लिटिंग ज़्यादा है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा. इफ़ डेल्टा नॉट विल बी लेस, अगर डेल्टा नॉट लेस है देन स्प्लिटिंग कम है, देन इलेक्ट्रॉन विल be filled at high energy level. That is, कौन है वो हाई एनर्जी पे, कौन है EG. दैट मीन्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, यहाँ जाए. सेम हैपन, अब फोर्थ ऊपर चला गया, अगर स्प्लिटिंग है तो फिफ्थ भी ऊपर ही जाएगा. लेकिन अगर स्प्लिटिंग कम है, स्प्लिटिंग ज़्यादा है, तो अगर फोर्थ नीचे आया तो फिफ्थ भी नीचे आएगा, सिक्स्थ भी नीचे आएगा, और सारे के सारे नीचे ही फिल होंगे. अब यहाँ पे सो ओवरऑल आपने 2 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है. वो 2 चीज़ें क्या हैं? द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स, 2 फैक्टर्स. 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा भी अभी मैं बताती हूँ, ठीक है. सो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट CFSE, दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. सेकेंड थिंग, ये बात मैं दोनों के लिए कर रही हूँ अभी, अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड कर रही हूँ. मैंने एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल की ली थी, ठीक है. सो डिपेंड वो इसी पे करता है, अगर यह ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, कि स्प्लिटिंग कितनी है, ठीक है. सेकेंड थिंग, सेकेंड पॉइंट, पेयरिंग एनर्जी. अब आप क्वेश्चन होगा आपके माइंड में, क्या क्वेश्चन होगा? पेयरिंग इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा यहाँ पे, एनर्जी आएगा. अब आपके माइंड में सेम क्वेश्चन, मुझे पता है आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आया होगा, व्हाट इज़ पेयरिंग एनर्जी. अब ये पेयरिंग एनर्जी क्या है ना. सो पेयरिंग एनर्जी इज व्हाट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन. अब देखिए, अगर तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो रहा है, ओके, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो रहा है, तो इन दैट केस अगर मैं बोलूँ कि आपका जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ फिल हुआ, ठीक है, आपका जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ फिल हुआ, दैट मीन्स इसका जो CFSE का वैल्यू था वो ज़्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा है, और पेयरिंग एनर्जी जो है वो लेस है. पेयरिंग एनर्जी अब क्या है? अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है, पेयरिंग हुई है, तो दैट मीन्स वो स्टेबिलिटी फील कर रहा होगा ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन, तभी फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आए. तो उसमें मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर हुए हैं उसमें रिपल्शन कम होगी, तो उसकी जो पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है, सो एनर्जी जो पेयरिंग के बाद आई, ठीक है, सो पेयरिंग एनर्जी डेफिनेटली जब वो रिपल्शन कम कर रहा है तो उसकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो भी कम होगी, ठीक है, और CFSE ज़्यादा होगी. सो बट नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो अभी मैंने एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की, हेयर यू कैन सी ए फोर्थ इलेक्ट्रॉन गोज हेयर, दैट मीन्स डेल्टा नॉट, इसका स्प्लिटिंग जो है वो कम है, बट इसका जो पेयरिंग एनर्जी है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फील रिपल्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट लोअर, सो दैट विल फील रिपल्शन. सो इसीलिए यहाँ ये कहा जा रहा है इट विल गो टू हायर एनर्जी लेवल. सो इट डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एज वेल एज पेयरिंग एनर्जी, ठीक है. इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है व्हाट कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ठीक है. इट विल रिमेन इन द लोअर ऑर्बिटल्स, इट विल गो टू द हायर ऑर्बिटल्स. पेयरिंग होगा या नहीं होगा वो सबका सब 2 चीज़ें ही डिसाइड करती हैं, CFSE एंड पेयरिंग एनर्जी. सो ओवरऑल आप कंक्लूजन कर सकते हो यहाँ पे, कंक्लूजन कुड बी देयर रिगार्डिंग दैट CFSE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वी कैन से दैट व्हाट CFSE is what? Inversely proportional to what? Pairing energy, ठीक है. अगर तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी
तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे जाएगा। अगर ये ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको पता है इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल पे जाएगा, तो उसकी पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो ये तो हमने बात करी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नेटिक करैक्टर की। अब जब आपको पता चल गया कि भी डिपेंड करता है, अगर तो अब मैग्नेटिक करैक्टर भी किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, आपको पता है, इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन CFSE एंड पेयरिंग एनर्जी। क्यों? अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, अब CFSE किस पे डिपेंड करता है, आपको ये तो पता है ना, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। CFSE विल डिपेंड अपॉन व्हाट, किस पे डिपेंड करेगा, लाइगेंड पे। अब लाइगेंड कैसे पता चलेगा आपको, ये देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बात की थी ना कि आपका लाइगेंड स्ट्रांग है या वीक है। अगर तो लाइगेंड स्ट्रांग होगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, ठीक है। पहले नीचे सारे के सारे ऑर्बिटल फिल होंगे, फिर ही जब सारे फिल हो जाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन के पास कोई चांस नहीं बचेगा, देन इट विल गो टू हायर एनर्जी लेवल। लेकिन अगर गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन 3 यहाँ फिल होंगे, चौथा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ द कंसेप्ट हेयर, अंडरस्टूड होगा आपको, होप सो। सो मैग्नेटिक करैक्टर डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक करैक्टर के आप पॉइंट्स लिख सकते हो, आप कंक्लूड कर सकते हो, वही CFSE से रिलेटेड होगा। इफ़ CFSE इज मोर देन क्या होगा, द कॉम्प्लेक्स विल बी लो स्पिन एंड कुड बी, प्रोबेबिलिटी है कि या तो वो लेस पैरामैग्नेटिक होगा और ये भी हो सकता है कि वो डायामैग्नेटिक हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे नीचे फिल हो जाएंगे, CFSE ज़्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी कम होगी। और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कि इफ़ CFSE इज़ लो, देन जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा वो हाई स्पिन होगा, ठीक है। अब हाई स्पिन होगा तो चांसेस किसके ज़्यादा होंगे, पैरामैग्नेटिक के ज़्यादा होंगे। जब 5 के 5 फिल हो जाएंगे तब पेयरिंग शुरू होगी, जब सबके सब फिल होंगे तब जाके वो डायामैग्नेटिक होगा। सो दिस इज़ अबाउट CFSE। अब कुछ चीज़ें हैं जो CFSE ने भी नहीं एक्सप्लेन की, ठीक है, बहुत सारी, जैसे इसने स्केयर प्लेनर के बारे में उतना कुछ इलेबोरेट नहीं किया है, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे कि अब आपको कलर का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कलर क्यों होता है, जब वन पेड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, तो जो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो क्या होंगे, दे विल शो मोर व्हाट कलरिंग नेचर होगा इनका। जब कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है अनपेड तो उसमें कलर भी नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट, कुछ कंसेप्ट यहाँ से डिडक्ट हो गए हैं आपके, ठीक है। जैसे हमारे पास था आगे थोड़ा सा कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी मुझे लग रहा है आपका कट हुआ है सिलेबस से, ठीक है। उसके बाद इलेबोरेशन थी, सो कुछ और इसके रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के रिगार्डिंग, सो वो सारा आपसे सिलेबस से डिडक्ट हो गया है। सो हमारा यूनिट यहीं पे फिनिश होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यूनिट देन प्लीज़ लेट मी नो। होप सो आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो वो भी मुझे बताएं प्लीज़, सो आई विल मेक योर डाउट्स क्लियर, ओके। Thank you for your cooperation. This unit is over here. Thank you.